तो अब चलते हैं हम रेडियो पर। पहले रेडियो की छोटी सी इंफॉर्मेशन ले ले कि ये कैसा माध्यम है। रेडियो है क्या? रेडियो एक श्राव्य माध्यम है जिसके द्वारा हमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत करवाया जाता है। ये उसकी परिभाषा सिंपल सी क्या है? रेडियो एक श्राव्य माध्यम है, श्राव्य मतलब सुनने का माध्यम है जिसमें हमें दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत करवाया जाता है, वो रेडियो कहलाता है। ठीक है, हमारे देश में सबसे पहला रेडियो जो खोला गया था वो आपका 1927 में खोला गया था। ठीक है ना, कोलकाता और मुंबई के अंदर। ठीक है ना, वो खोला गया था और उस न्यूज़ का या उस रेडियो समाचार का नाम था आपका आकाशवाणी। ठीक है, आकाशवाणी नाम था रेडियो का, जो कि सबसे पहले हमारे देश में खोला गया था, आकाशवाणी रेडियो केंद्र। ठीक है, 1927 में खोला गया था मुंबई और कोलकाता में। ठीक है, और कोलकाता में ये है। ठीक है, 2 राज्यों में खोला गया था आकाशवाणी। अब रेडियो पता लग गया आपको रेडियो क्या है। रेडियो पर भी समाचार है, पता है ना आपको, रेडियो समाचार हमें देता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना पहली परिभाषा में। अब रेडियो की विशेषता जरा सुन ले एक बार कि रेडियो की क्या क्या विशेषता है। रेडियो की क्या विशेषता हो सकती है? सबसे पहले रेडियो की विशेषता क्या है कि एक श्राव्य माध्यम है। कैसा माध्यम है? श्राव्य माध्यम है। सबसे पहली विशेषता है रेडियो की कि श्राव्य माध्यम है। विशेषता श्राव्य माध्यम है, सुनने का माध्यम है। ठीक है, एक रेखीय माध्यम है। ठीक है, और क्या इसमें है ना, अनपढ़ भी सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं भी जाकर तो सुन सकते हैं ना, किसी भी जगह सुन सकते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं? कहीं भी सुन सकते हैं, किसी भी जगह सुन सकते हैं। और 5वीं विशेषता सब काफी लोग, है ना, एक साथ कई लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक साथ कई लोग रेडियो का लाभ उठा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रेडियो का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ये तो विशेषता होगी। अब कमियों पे आ जाओ जरा बात। तो सबसे पहले कमियां श्राव्य माध्यम है ना, ये तो है ही, आपको पता ही है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी कमी है कि एक रेखी है। एक रेखी का मतलब इसको एक ही बार सुना जा सकता है, इसको आप दोबारा नहीं सुन सकते। ठीक है, दूसरी बात, आप इसको आगे पीछे कर नहीं सुन सकते, है ना। आगे पीछे करके सुन सकते हो क्या? आगे पीछे कर नहीं सुन सकते भाई। जहां पर आप बैठे हो सुनने के लिए वहीं से आपको सुनना पड़ेगा, है ना। आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको अपने समय के अनुसार आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको कार्यक्रम के समय के अनुसार बैठना पड़ेगा, है ना। जो कार्यक्रम, मान लो कार्यक्रम आने वाला 5 बजे, तो तुम 3 बजे बैठ के क्या करोगे? तुम्हें तो 5 बजे बैठना पड़ेगा। तो कार्यक्रम के अनुसार बैठना पड़ेगा, कार्यक्रम के अनुसार आपको बैठना पड़ेगा सुनने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और चौथी बात, इसको आप सहज कर नहीं रख सकते। संभाल कर रख सकते हो क्या रेडियो को? नहीं भाई, नहीं संभाल सकते, सहज कर नहीं रख सकते। अखबार को रख सकते थे ना, इसको नहीं रख सकते आप सहज कर। ठीक है ना। और 5वीं इसकी कमी क्या होगी? 5वीं, इसमें दृश्य की कमी है यार। क्योंकि दृश्य अगर हम सुनते रहेंगे ना तो सुनने से हमारा फ्लो टूट जाता है। हम सुनेंगे भी ना, हमारे एक ह्यूमन बॉडी की ना सुनने की जो क्षमता होती है कम से कम सिर्फ 5 से 7 मिनट होती है, 7 या 10 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होती। उससे ज्यादा अगर हम सुनेंगे ना, तो अगर दृश्य नहीं होंगे ना तो हमें उबाऊ फील होने लगेगा। तो इसमें दृश्य नहीं होते, जिसकी वजह से दर्शक उबाऊ फील करना शुरू कर देते हैं। दृश्य की कमी है, दृश्य की कमी, जिसकी वजह से दर्शक क्या फील करना शुरू होंगे? उबाऊ फील करना शुरू करेंगे। ये दृश्य की कमी, ये सारी ये आपकी विशेषताएं हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं विशेषताएं और ये कमी, ये कमी है, विशेषताएं और ये कमियां। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये है आपका पूरा का पूरा रेडियो का। अब ये तो रेडियो की बात होगी। अब रेडियो जो भी, मान लो जो रेडियो पर खबर सुनाई जा रही है, क्या वो जो व्यक्ति खबर जो सुना रहा है, जो संचालक है या जो पढ़ रहा है जो खबर को, क्या उसको खबर पहले रटी हुई है? नहीं, उसको लिखित में दी जाती है खबरें, है कि नहीं? लिखित में देते तभी वो पढ़ता है और तभी हम उसकी बातें सुन पाते हैं, है ना। तो मतलब उसको पहले खबर लिख के दी जाती है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि खबर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है रेडियो समाचार में। चलो देखते हैं। तो देखो भाई, रेडियो समाचार में सबसे बड़ी जो बात है जिसपे हमें ध्यान रखना है वो ये बात है कि आप जो लिख रहे हो, आपकी जो स्क्रिप्ट होगी वो सहज, सरल और आम बोलचाल की भाषा में होना चाहिए। क्योंकि रेडियो सुनने वाला भी कौन? एक अनपढ़ व्यक्ति है। तो अनपढ़ व्यक्ति अगर आपके शुद्ध मुहावरे वाले या अलंकारित शब्द सुनेगा, उसको क्या समझ में आने वाला है? कुछ नहीं। तो क्या मैंने क्वेश्चन क्या बना, रेडियो समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है? रेडियो
समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है, मैंने क्या बोला, स्क्रिप्ट तैयार करनी है, कथनात्मक तैयार करना है। कथनात्मक लिखते समय मुश्किल मुहावरे और विशेष शब्दों का प्रयोग नहीं करना, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसको सुनने वाला भी कौन है, अनपढ़ व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। दूसरी इसकी जो लिखते समय इसकी बात हो सकती है कि आप स्क्रिप्ट लिखते समय, कथनात्मक लिखते समय पेज के दोनों ओर हास्य छोड़ना है। हास्य मतलब जगह छोड़नी है। जैसे मान लो ये आपकी स्क्रिप्ट का पेज है, ठीक है, ये पेज है और पेज में आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से भी कुछ जगह छोड़नी है और यहाँ पर भी कुछ जगह छोड़नी है। उसके बाद आपको इस सीधी लाइन में दो यहाँ पर ही लिखनी है स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपको हास्य छोड़ना है पेज पर, ठीक है, लिखते समय, इसको बोलते हैं हास्य। दोनों ओर हास्य छोड़ना है, ठीक है। तीसरी बात, स्क्रिप्ट लिखते समय, कथनात्मक लिखते समय हमें किसी विशेष शब्द, किसी विशेष संख्या का प्रयोग करना है, तो हमें उसका शब्दों में करना है। कथनात्मक में संख्या का प्रयोग शब्दों में करना है, क्योंकि शब्दों में होगा तो जो पढ़ने वाला होगा, है ना, जो समाचार को पढ़ रहा है, रेडियो समाचार को पढ़ रहा है, उसको बोलते समय कोई परेशानी ना आए, मुश्किल ना आए, इसलिए शब्दों का प्रयोग ही करना है आपको। संख्या कोई भी संख्या हो सकती है। अगर आपकी संख्या 1 से लेकर 999 तक की संख्या है तो ऐसे लिख दो आप, एज इट इज, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर संख्या पहुंच जाए ऐसे, ये इतनी बड़ी संख्या है, तो इस बड़ी संख्या को आप एज इट इज नहीं लिखोगे, इस बड़ी संख्या को आप शब्दों में पिरोगे। तो आपको क्या करना है, कथनात्मक लिखते समय आपको संख्या को शब्दों में लिखना है, संख्या को शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखना है, ठीक है। चौथी बात, आपको किसी विशेष चिन्हों का यूज नहीं करना। विशेष चिन्ह क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो डॉलर की बात कर रहे हैं तो डॉलर में आप ऐसा शब्द नहीं लगाओगे, रुपए की बात करें तो रुपए में ऐसा शब्द नहीं लगाओगे आप लोग, प्रतिशत की बात करें प्रतिशत में आप ये नहीं लगाओगे। ये सारी की सारी चीजें बैन है रेडियो समाचार के अंदर, बल्कि आप इन सब चिन्हों की जगह आप इनके शब्द लिखोगे। प्रतिशत लिख दो ऐसे हिंदी में, ठीक है, आप डॉलर लिख दो हिंदी में ऐसे ही, ठीक है, या फिर आप रुपया लिख दो, तो ऐसे आपको यूज करना है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या बना कि आपको कथनात्मक लिखते समय विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये सारे प्रतिबंधित हैं रेडियो समाचार के अंदर, और आपको इनके शब्द लिखने हैं, जिससे कि समाचार रेडियो पढ़ने वाले को कोई प्रॉब्लम ना आए, परेशानी ना आए। क्योंकि अगर उसको परेशानी आ गई तो जो जनता जो सुन रही है उसका फ्लो टूट जाएगा, उनका तारतम्यता टूट जाएगी सुनते समय, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है लिखते समय। और भी कोई चीजें हैं जो जरूरी हो सकती है, क्या हो सकती है? बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल। कथनात्मक लिखते समय स्क्रिप्ट लिखते समय हमें एक लाइन में 10 से ज्यादा शब्द नहीं लिखने, 10 से ज्यादा शब्द नहीं लिखने। ये 5 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका रेडियो समाचार लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सारी बातें ये करना है आपको। रेडियो समाचार लिखते समय इन बातों का आपका ध्यान रखना है। कथनात्मक होता है स्क्रिप्ट लिखते समय आपको मुश्किल मुहावरे विशेष शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। कथनात्मक लिखते समय पेज के दोनों ओर हास्य छोड़ना है। दोनों ओर मैंने क्या बोला, स्पेस छोड़नी है, जगह छोड़नी है। सब पेपरों में भी करता है स्केल लगाकर, वैसे आपको जगह छोड़नी है। उसके बाद स्क्रिप्ट में कोई संख्या को शब्दों में लिखना है, जो भी संख्या हो शब्दों में लिखना है। अगर 1 से लेके 999 तक की है तो आप ऐसे लिख दो, पर अगर उससे ज्यादा की संख्या है तो आप उनको शब्दों में पिरोगे। फिर अगली बात है प्रतिशत, डॉलर या विशेष चिन्हों का प्रयोग आपको उनको शब्दों में करना है। 5 चीज सबसे बढ़िया जो ध्यान रखनी है आपको, स्क्रिप्ट लिखते समय आपको एक लाइन में 10 से ज्यादा शब्द का प्रयोग नहीं करना, 10 ही शब्द लिखने बस। ये खत्म आपका रेडियो समाचार। कोई प्रॉब्लम? ये एक काम है रेडियो का, कोई दिक्कत नहीं रहेगी रेडियो में। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, रेडियो में आगे चलते हैं। रेडियो खत्म हुआ हमारा, ठीक है। रेडियो की हमने विशेषता जान ली, कमियां जान ली, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रेडियो समाचार लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना, ये भी पढ़ लिया।
ठीक है।